अच्छा ये तो बता दीजिए, दीदी मीडिया का भी सुबह रोल बाहर बहुत निकली, संदेह रात दे भर रहा। सोई नहीं, टेंशन तो नहीं है ना कोई? और अभी भी आप भी इतना अच्छा टेंशन वोटर टर्नआउट देखिए, होने के बावजूद भी आप सुनिए ना, अभी भी अनफेयर होने की बात कर रहे हैं, इतिहास तो ये इतिहास में नर्वसनेस तो नहीं है ना? पूछ रही हूं। 1857 में हम्म 1857 में जब झांसी, मैं अपनी झांसी किसी तानाशाही को नहीं लेने दूंगी, हम्म वही लड़ाई आज भी है। आज हम्म भी बंगाल की जनता की, बंगाल के अधिकारों की लड़ाई ममता बनर्जी ने की है। हमारा नारा था अबार जितबे बांग्ला। बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इनको मछली लेके मंचों पर जाना पड़ा। अरे जो इन्होंने बंगाल की किया, पर आप इज्जत सत्ता करनी में आ रहे पड़ी हैं, थी। नर्वस तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं है? अब तो दीदी आराम से अरे सो रही है ना? मैं बेचारी कह रही अरे थी कि मेरी भाई मैं बात तो पूरी रात सुनिए में ना, और अभिषेक सोए नहीं है भाई। बेचारी नहीं है नहीं ममता नहीं, सॉरी बनर्जी सॉरी, आई टेक फिलहाल। माय वर्ड्स बैक, अगर आई आप टेक माय बेचारी वर्ड्स बोल बैक, रही शी है इज अ तो शी इज फाइटर, नॉट आई बेचारी। टेक माय वर्ड्स बैक, आपकी आई जितनी अपोलोजाइज, उम्र एंड है आई उतना सेड शी साल इज से अ उन्होंने फाइटर, आंदोलन आई करके सेड और शी इज अ मानवाधिकार फाइटर, व्हाट आई एम की सेइंग इज राजनीति लाइक, की है। अगर वो सो और नहीं पाई ऐसा नहीं बोले, ठीक है, ऐसा नहीं आई बोले। तुरंत मैंने वापस लिया सर, आई थैंक इमीडिएटली यू, टुक इट थैंक बैक। यू, हाँ, थैंक यू। मैंने कहा ना, आई इमीडिएटली टुक इट बैक। अनुराग भदौरिया, डोंट, यू नीड नॉट टू कम इन बटन, ठीक है? ये बता दीजिए सज्जन कुमार जी कि अगर दीदी टेंशन में है कि भाई वो, उनका एक पैटर्न रहा है, मैं पढ़ रही थी कि वो कभी भी शाम को 4 बजे से पहले, क्योंकि उनका बूथ वही रहा है, उनका वो वही रहा है, तो कभी भी वो उससे 4 बजे से पहले बाहर नहीं आती थी, सुबह से वो राउंड लगा रही थी। उससे पहले उन्होंने खुद ही बयान देके कहा कि मैं और अभिषेक पूरी रात जागे रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो चाय पार्टी कर रहे हैं, पुचका खा रहे हैं, जो पूरे रणनीतिकार थे सुनील बंसल अपनी टीम के साथ। व्हाट इट सेज? देखिए, इसमें एक तो पर्सपेक्टिव की बात होती है, हम लोग जो भी हैं अपने अपने बैकग्राउंड से बोलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स है। 15 साल से टीएमसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फैक्ट है, इसको कोई ये कहे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर आप कितना भी अच्छा डिलीवर करें तो भी होगा। बंगाल में आप देखिए कि स्थिति क्या है कि जो मूवमेंट टीएमसी के लिए सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे ममता उभर के पूरे बंगाल के लीडर बनी, सिंगूर और नंदीग्राम, वो जो भी उस समय का रहा हो, लेकिन आज के डेट में यह है कि बंगाल को एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। उस समय लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग अब उस पर रिफ्लेक्ट करके ये कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक रूरल डिप्रेशन है। इनफैक्ट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने इतने स्कीम्स दिए हैं, खासकर महिलाओं को ध्यान में रख के, बच्चियों को, अब युवा के लिए भी है। लेकिन एक ये आता है कि जब आप एस्पिरेशन को देखते हैं, आकांक्षा की राजनीति देखते हैं, तो ये भी आता है बंगाल में, लगता है कि भाता जीवी हम लोग कब तक रहेंगे। तो जब शुरू हुआ तब अच्छा लगा, लेकिन जब वो एक इलेक्शन के बाद, 2 इलेक्शन साइकिल के बाद जब वो बढ़ जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये अब इनफ नहीं है। तो पहला तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्ट है। दूसरी बात देखिए, जो बात चल रही थी, और पुरोहित जी भी इस पे गौर करेंगे कि देखिए, टीएमसी भी जब अपोजिशन में थी, आप याद कीजिए ममता बनर्जी के साथ सीपीएम के समय किस तरीके से हिंसात्मक व्यवहार हुआ था, अटैक हुए थे। साइंटिफिक रिगिंग का टर्म उस समय टीएमसी, उसके पहले कांग्रेस यूज करती थी सीपीएम के लिए। सीपीएम 77 में आई, उसके बाद कांग्रेस को कभी फेयर प्ले मिला ही नहीं। अगर वो नंदीग्राम और सिंगूर नहीं होता तो पता नहीं 2011 में जो मोमेंटम बना वो बन पाता भी नहीं। तो वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस देश में बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिकल वायलेंस की बात मैं कर रहा हूं, सोशल वायलेंस की नहीं। वो सबसे ज्यादा बंगाल में है, ये एक फैक्ट है। तो ऐसे में फियर फैक्टर भी है। कहने का मतलब है कि देखिए, पिछली बार 21 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, वो एक फैक्ट है। अब इस बार क्या था कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष चुनाव आयोग ने इस फियर फैक्टर के लिए जिस तरीके से काम किया, जनता के लिए, टीएमसी के लिए, वो एक कंसर्टेड एफर्ट दिख रहा है। तो वो स्वाभाविक है दिखना कि जो बीजेपी को जरूरत है कि हमारे डरे हुए वोटर फियर फैक्टर में कहीं ऐसा ना हो कि वो चाहते हैं वोट देना, लेकिन इस डर में कि फिर टीएमसी आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा। तो फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, और इलेक्शन कमीशन उस तरह का निर्णय लेता है, तो एक तरीका। लेकिन सवाल अंत में यही है कि बावजूद इसके, फेयरनेस वाली बात अपनी जगह डिबेटेबल है, लेकिन जहां पे रक्त रंजित पॉलिटिकल 1967 का चुनाव हर कोई बताते हैं बंगाल में लास्ट फेयर इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन माना जाता है।